हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जेनेसिस एडुकेशन। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जेनेसिस एडुकेशन। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग ठीक ठाक होंगे, अपनी तैयारी बहुत जोरों शोर से कर रहे होंगे। ठीक है, तो आज का सेशन जो होगा वो एनटीपीसी से रिलेटेड होगा। जैसा कि लास्ट सेशन हमने किया था, हमने क्या किया था कि एनटीपीसी में जो भी मैथ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे, ठीक है, हमने उनको सॉल्व किया था। ठीक है, आज इसका क्या होगा, पार्ट 2 होगा। अगर आपने पार्ट 1 का वीडियो नहीं देखा है तो जाकर हमारे चैनल के में क्या करें, आप डिस्क्रिप्शन में क्लिक कर क्या करें, उसको पहले पार्ट 1 को देख ले, फिर पार्ट 2 पे फोकस करें। ठीक है, तो चलिए पार्ट 2 पे आते हैं हम। ये सभी क्वेश्चन बाय द वे क्या है, एनटीपीसी 2019 के क्वेश्चन है। मैंने क्या किया है कि एनटीपीसी 2019 में जो भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, जो आपसे नहीं बनते होंगे, ये कुछ अच्छे लेवल के जो क्वेश्चन है, मैं बस उन्हीं को लेकर आ रहा हूं ताकि आपका क्या हो, एग्जाम में ज़्यादा आसानी, क्योंकि आसान क्वेश्चन तो देखिए सभी बना लेंगे। ठीक है, जो क्वेश्चन थोड़े ट्रिकी हों वो बनाने में ज़्यादा मजा आए। ठीक है, चलिए बनाते हैं। तब क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। A and B entered into a partnership, investing 20,000 and 60,000 रिस्पेक्टिवली। A और B ने क्या किया, एक पार्टनरशिप में एंटर किया और A ने क्या किया, 20,000 इन्वेस्ट किया, B ने 16,000 इन्वेस्ट किया। आफ्टर 3 मंथ C ज्वाइंड देम। 3 महीने के बाद क्या हुआ, C ने ज्वाइन किया उनको विथ एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 15,000 रुपये। 15,000 का इन्वेस्टमेंट लेके C ने ज्वाइन किया। चलिए देखते हैं A B C। हम क्या करेंगे, A B C का इन्वेस्टमेंट का रेशियो लिखेंगे। ठीक है, इन्वेस्टमेंट, तो ए ने इन्वेस्ट कितना किया, 20,000। तो आप इसको 20 के लिख सकते हो, के का मतलब 1000 होता है, पता है आपको। बी ने कितना इन्वेस्ट किया, 16,000। और सी ने कितना इन्वेस्ट किया, 3 महीने के बाद 15,000 इन्वेस्ट किया। आगे आते हैं। व्हाट इज बी शेयर इफ दी हाफ ईयरली प्रॉफिट इज 4,350 रुपये। अब क्या बोला, बी का शेयर क्या होगा अगर हाफ ईयरली प्रॉफिट, मतलब 6 महीने के बाद जो प्रॉफिट बोल रहा वो क्या है, 4,350 रुपये। अच्छा देखिए, प्रॉफिट जो है 6 मंथ का दे रहा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट का रेशियो भी 6 महीने के लिए निकालना पड़ेगा। सी क्या बोला, 3 महीने के बाद ज्वाइन किया। ठीक है, तो इसका मतलब स्टार्टिंग से 3 महीने के बाद ज्वाइन किया, तो 3 महीने ऑलरेडी क्या गुजर चुके हैं, यानी सी का जो 15,000 रुपया 3 महीने तक रहेगा। जबकि ए और बी के बारे में कुछ बोला नहीं है, इसका मतलब ए और बी का जो अमाउंट है पूरे 6 मंथ तक रहेगा। 6 से मल्टीप्लाई करो। अब क्या करो, इनका रेशियो निकालो। 3 से काटता हूँ, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, और देखिए के मतलब हजार कट जाएगा। ठीक है, 3 एकम 3 मल्टीप्लाई करो, 20 दूनी कितना होगा, 40, 16 दूनी कितना होगा, 32, 15 एकम 15 होगा। ठीक है, इसका मतलब प्रॉफिट में से ए को कितना मिलेगा, 40 यूनिट मिलेगा। प्रॉफिट में से बी को कितना मिलेगा, 32 यूनिट मिलेगा। प्रॉफिट में से सी को कितना मिलेगा, 15 यूनिट मिलेगा। तो चलिए देखते हैं, यानी टोटल प्रॉफिट होगा कितना, 40 प्लस 32 प्लस 15। तो 40, 32, 15 को जोड़ोगे 87 यूनिट हो गया, यानी टोटल प्रॉफिट 87 यूनिट हो रहा है। जबकि टोटल प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया कितना गया, 4,350 रुपया। तो 1 यूनिट का मतलब 87 यूनिट का मतलब कितना हो रहा है, 4,350 रुपये। तो 1 यूनिट का मतलब कितना होगा, 1 यूनिट का मतलब होगा 4,350 बटा 87। डिवाइड हो रहा है इससे, कितना से बार जाएगा। अच्छा देखिए, 5 बार जा रहा है, 5 से 35 का 5 हाथ में लगा 3, 5 8 40, 3 43, यानी 50 बार कंप्लीट हो गया। 1 यूनिट का मतलब कितना हो रहा है, 50 रुपया हो रहा है। मुझसे क्या पूछ रहा है कि बी को कितना मिलेगा, इस प्रॉफिट में से बी को कितना मिलेगा। आप बोलोगे 32 यूनिट मिलेगा। 1 यूनिट का मतलब 50 हो रहा है, तो 32 यूनिट का मतलब कितना होगा, 50 को 32 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना होगा, 5 से 5 दूना 10, 5 से 15 16, यानी बी को कितना मिलेगा, 1,600 रुपया मिलेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आसान था। सबसे पहले हमने क्या किया, इन्वेस्टमेंट का रेशियो निकाल दिया। 6 मंथ का बोला है, प्रॉफिट इतना, तो 6 महीने का निकाल लो। ठीक है, उसके बाद क्या करो, इन्वेस्टमेंट का जो रेशियो होता है प्रॉफिट का रेशियो सेम होता है, हमें पता है। इसका मतलब ए को इतना यूनिट मिलेगा प्रॉफिट में से, बी को इतना मिलेगा, सी को इतना, तीनों को जोड़ोगे तो टोटल 87 हो रहा है। जबकि तीनों टोटल प्रॉफिट हो कितना रहा, 4,350। तो 87 यूनिट का मतलब 4,350, तो 1 यूनिट का मतलब 50। तो बी को कितना मिलेगा प्रॉफिट में, तो 32 यूनिट का मतलब मल्टीप्लाई कर दो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। राम ईट्स 7 बनाना। राम क्या करता है, 7 बनाना खाता है इन द मॉर्निंग, 7 केले खाता है सुबह में। 8 इन द आफ्टरनून, 8 केले खाता है दोपहर को। एंड 3 इन द इवनिंग, और 3 केले खाता है शाम को। हाउ मेनी डजन्स ऑफ बनाना डज ही ईट इन ए डे। अभी देखिए, क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है, लेकिन कई स्टूडेंट को इसमें भी क्या होती है, दिक्कत होती है, क्योंकि डजन में पूछ रहा। हमको नंबर में दिया है कि सुबह में कितना खाता है, 7। सुबह में कितना खा रहा है, सुबह में 7 खा रहा है। दोपहर में कितना खा रहा है, 8 खा रहा है। और शाम में कितना खा रहा है, 3 खा रहा है। तो आप जोड़ोगे कितना होगा, 8 7 15, रुको, 7 खा रहा, 8 खा रहा, 3 खा रहा, 8 7 15 प्लस 3 कितना होता है, 18, यानी टोटल 18 बनाना खा रहा है। पूरे दिन में कितना बनाना खा रहा है, कितने केले खा रहा है, 18।
लेकिन हमसे क्या पूछ रहा है कि डजन में पूछ रहा है कि कितना डजन खा रहा है। आपको पता है कि एक डजन का मतलब कितने होते हैं, एक डजन में 12 होते हैं, तो आपको पता करना पड़ेगा एक डजन का मतलब 12 केले होंगे, तो 18 केले का मतलब कितना डजन होगा, कर लो। तो उसको उल्टा करते हैं, देखो 12 बनाने का मतलब एक डजन होगा, इसका मतलब 12 बनाने का मतलब कितना हुआ, एक डजन हुआ। एक बनाने का मतलब कितना डजन होगा, आप बोलोगे 1/12 डजन होगा। तो 18 बनाने का मतलब कितना डजन होगा, तो आप बोलोगे 1/12 इंटू 18 डजन होगा। तो कर लो ना, 6 3 18, 6 दूनी 12, यानी 3/2, 3/2 डजन होगा, 3/2 डजन। 3/2 डजन जो होगा आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। आसान था, बस डजन में कन्वर्ट करना था 18 को। ठीक है, देख के लग रहा 12 का मतलब कितना होगा, एक डजन, तो 18 का मतलब कितना होगा, 1.5 डजन होगा, 1.5। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 20,000 रुपीज इन 2 years एट 8% पर एनम इफ इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड ईयरली। अब बोला कि 20,000 रुपया मेरा प्रिंसिपल है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 8% है, और 2 साल का समय है, तो मुझसे पूछा कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। इसको मैं आपको 2 तरीका बता रहा हूँ बनाने का। एक मैं आपको बता रहा हूँ फ्रैक्शन मेथड, ठीक है, फ्रैक्शन मेथड। ठीक है, हम कोई फार्मूला का यूज़ करेंगे नहीं इसमें, देखते हैं बगैर फार्मूला का हम कैसे जल्दी से जल्दी बना सकते हैं। तो सबसे पहले फ्रैक्शन मेथड में क्या करो, आप रेट को पकड़ो, रेट कितना, 8%। 8% को फ्रैक्शन में बदल दो, 8% को फ्रैक्शन में बदलोगे तो कितना होगा, 8/100 होगा। 4 से काटो, 4 दूनी 8, 4 से काटो 25, यानी 2/25 हुआ। ठीक है, 2/25 होगा। अब यहाँ देखो, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब अगर प्रिंसिपल आपका 25 रुपया है, प्रिंसिपल आपका 25 रुपया है, तो उस पर क्या होगा, 1 साल में आपको 2 रुपये कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेंगे। प्रिंसिपल 25 है तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिलेगा, 2 रुपये मिलेगा 1 साल में। तो मैं बोल सकता हूँ कि मेरा प्रिंसिपल 25 था, तो 1 साल में अमाउंट कितना हो गया, 27 हो गया। ठीक है, लेकिन ये 2 साल का दिया है, तो 1 साल में प्रिंसिपल 25 से 27 अमाउंट हुआ, तो दूसरे साल में भी कितना होगा, 25 से 27 होगा। इसको 2 बार लिख दो, बस 2 साल बोला तो 2 बार लिख दो, इसी को 3 साल बोला तो 3 बार लिख दो। अब क्या करेगा, मल्टीप्लाई करो इन दोनों को, 25 को 25 से मल्टीप्लाई करो कितना होगा, 625 होगा। 27 को 27 से मल्टीप्लाई करोगे 729 होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, ये मेरा हुआ अमाउंट हुआ 2 साल का, ये मेरा हुआ सॉरी, ये मेरा 2 साल का हुआ प्रिंसिपल, ये मेरा हुआ 2 साल का अमाउंट। ठीक है, 2 साल का प्रिंसिपल 625 है, 2 साल का अमाउंट कितना है, 729 है। तो इन दोनों का डिफरेंस आपको पता है कंपाउंड इंटरेस्ट होगा, तो कंपाउंड इंटरेस्ट घटा दो, 9 में से 5 गया 4, और 72 में से 62 गया कितना, 104। इसका मतलब मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो रहा है, 104 यूनिट हो रहा है। अच्छा, ये रेशियो है, आपको दिख रहा है कि 8% को मैंने फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, मतलब ये रेशियो है। इसका मतलब मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आया, 104 यूनिट, प्रिंसिपल कितना है, 625 यूनिट, अमाउंट कितना है, 729 यूनिट। लेकिन हमसे बोला कि क्वेश्चन में प्रिंसिपल कितना है, 20,000 रुपया, जबकि मैं यहाँ कितना निकाला, प्रिंसिपल 625 है, तो मैं बोल सकता हूँ 625 यूनिट का मतलब ही कितना हो रहा, 20,000 रुपया। 1 यूनिट का मतलब कितना होगा, 20,000/625। पूछ क्या रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना, तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना, 104 यूनिट है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब कितना, 104 यूनिट का मतलब कितना वैल्यू होगा, बेटा 625 इंटू 104। चलो सिंप्लीफाई करते हैं, 25 से काटो, 25 बढ़ जाएगा, 25 से काटो इसको, 25 × 200 होता है। ठीक है, 00, फिर से इसको 25 से काटो, तो 25 से 75, 5, 25 25 सॉरी 25 दूना 100, 25 25 75, 25 दूना 50 होगा, 32 इंटू 104 हो गया। 32 को 104 से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, 32 को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना होगा, 8 2 32 से 32 33, 3328 हमारा आंसर होगा कितना, 3328, 3,328 रुपये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर होगा। तो ये है फ्रैक्शन मेथड से। फ्रैक्शन मेथड में आपको क्या करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट को क्या करना है, फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दो, तो 2/25 आया, इसका मतलब 25 रुपये प्रिंसिपल है, तो उसके ऊपर इंटरेस्ट कितना मिला 1 साल में, 2 रुपये, यानी मेरा अमाउंट कितना होगा, 27 होगा 25 से, 1 साल में, 2 साल में कितना होगा, 2 बार लिख दो, फिर मल्टीप्लाई करिए, यानी 2 साल का प्रिंसिपल 625 है, 2 साल का अमाउंट 729 है, तो 2 साल का कंपाउंड कितना होगा, डिफरेंस निकालो, प्रिंसिपल और अमाउंट का 104 होगा। अब मेरा प्रिंसिपल ऑलरेडी दिया 20,000 रुपया, तो इसका मतलब 625 का मतलब 20,000 रुपया है, तो 1 यूनिट का मतलब निकाल दो, तो पूछा कंपाउंड कितना, तो कंपाउंड 104 यूनिट है, 104 यूनिट का वैल्यू निकाल दो, आंसर। ठीक है, अब देखो
दूसरा मेथड क्या है इसका? दूसरा मेथड जो कि बेस्ट मेथड है, आप कोई मेथड एग्जाम में अप्लाई करना है। यहाँ पर मुझे क्या बोला, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना 8% है, तो मैं बोल सकता हूँ पहले साल भी रेट ऑफ इंटरेस्ट 8 है, दूसरे साल भी रेट ऑफ इंटरेस्ट 8 है। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या काम करो, सक्सेसिव इंक्रीज का फॉर्मूला लगा लो। सक्सेसिव इंक्रीज यानी आप नेट 2 साल का टोटल इंटरेस्ट निकाल लो। नेट इंटरेस्ट कितना होगा? नेट इंटरेस्ट का फार्मूला होता है, अगर ये वैल्यू x है और ये इसको मैं y कंसिडर करूँ तो होता है फार्मूला x प्लस वाई प्लस का xy बटा 100। ठीक है, तो 8 प्लस 8 प्लस 8 इंटू 8 बटा 100 कितना होगा? 16 होगा, प्लस का 64 बटा 100 होगा, तो 16 हो गया। ये प्लस 64 का मतलब 0.64 लिख सकता हूँ, नीचे में 100 था, तो 16.64% मेरा क्या होगा? कंपाउंड इंटरेस्ट का होगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा मेरा? प्रिंसिपल है उसका 16.64% निकाल दो, 64% हटाओ, 16,664 को क्या करो आप, पहले परसेंटेज में हटाओ, तो परसेंटेज हटेगा तो नीचे 100 आएगा, फिर डेसिमल हटाओ फिर से 100 आ जाएगा। देखो 2 0 2 0 2 0 2 0 कट जाएगा। 1664 को डबल कर दो, 8 12 13 3 या 328 रुपये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। यह मेथड नंबर 2 इसको कहते हैं सक्सेसिव इंक्रीज मेथड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखो। राम इन्वेस्टेड 42,000 रुपए इन द शेयर्स ऑफ ए कंपनी। राम क्या करता है? एक कंपनी के शेयर में 42,000 रुपए इन्वेस्ट करता है। ही सोल्ड 1/3 ऑफ द टोटल शेयर। अब क्या करता है? 1/3 शेयर को बेच देता है, 10% का प्रॉफिट, यहाँ पे 10% होगा। ठीक है, 10% का प्रॉफिट पे, और बाकी के जो शेयर है उसको 10% के लॉस पे बेचता है। तो मुझसे क्या पूछ रहा है कि हाउ मच डिड राम लॉस? तो राम को कितना परसेंट क्या हुआ, कितना रुपए का क्या हुआ? लॉस हुआ। 42,000 रुपये इन्वेस्ट किया, 1/3 को बेचता है, 1/3 को बेच रहा है 10% प्रॉफिट पे। ठीक है, और बाकी को बेच रहा है 20% के लॉस पे। तो हाउ मच डिड राम लॉस? तो राम को नुकसान कितना हुआ? 1%। ठीक है, चलो देखते हैं। देखो बोला कि 1/3। अब ये 1/3 कीवर्ड है। 1/3 का मतलब क्या होता है? 1/3 का मतलब होता है अगर टोटल वैल्यू, अगर टोटल वैल्यू 3 यूनिट है तो उसका एक पार्ट, अगर टोटल वैल्यू क्या है मेरी 3 यूनिट है तो उसका एक पार्ट। ठीक है, तो टोटल वैल्यू अगर 3 है तो उसका एक पार्ट, यानी एक पार्ट को क्या कर रहा है वो 10% के प्रॉफिट में बेच रहा है। तो लिखो एक पार्ट को क्या कर रहा है 10% के प्रॉफिट में बेच रहा है। ठीक है, प्रॉफिट के लिए प्लस डिनोट करें, इसका मतलब 10% का प्रॉफिट हुआ। और बोला रिमेनिंग को, अच्छा देखो टोटल वैल्यू कितने, 3 पार्ट है, 3 है, उसमें से एक को क्या किया 10% का प्रॉफिट पे बेच दिया, तो बचे कितने? 2 बचे। तो 2 को क्या करता है वो 10% के लॉस पे बेचता है। लॉस को माइनस से डिनोट करो, इसका मतलब टोटल लॉस कितना हुआ? माइनस का 20% लॉस हुआ। अब दोनों में मिलाकर बोलो तो यानी टोटल में पहला पार्ट और दूसरा पार्ट को मिलाकर देखो तो पहले पार्ट में 10% का प्रॉफिट हुआ, दूसरे बाकी के दोनों पार्ट में 20% का लॉस हुआ। इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ इन दोनों का अगर मैं ऐड करूँगा तो ओवरऑल मतलब तीनों को मिलाकर क्या हुआ, उसको 10% का लॉस ही हो रहा है। ठीक है, देखो पहले पे 10% का प्रॉफिट कमाया, बाकी 2 पे 20% का लॉस कर दिया, गंवा दिया, तो 10% का इसको लॉस हुआ। ठीक है, तो मुझसे बोला कि कितना रुपए का लॉस हुआ, तो देखो टोटल कितना इन्वेस्ट किया 42,000, 42,000 का 10% निकाल दो, 10% का होता है 10/100, 2020 कटा यानी 4200 रुपये, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 4200 रुपये का लॉस हुआ। ओके, नेक्स्ट। अ शॉपकीपर सोल्ड सम आर्टिकल एट 77 रुपीज। एक दुकानदार है कुछ सामान को 77 रुपये के दाम पर बेचता है और उसको 40% का प्रॉफिट होता है। अच्छा मैंने आपको बताया था, देखिए अगर कोई भी चीज़ होती है उसकी कॉस्ट प्राइस हमेशा क्या होती है 100% होती है, 100% होती है। अगर मैं किसी चीज़ को 40% के प्रॉफिट पे बेच रहा हूँ, इसका मतलब मेरा सेलिंग प्राइस कितना परसेंटेज होगा, तो क्या करोगे सेलिंग प्राइस होगा आपका 100 में से 40 को जोड़ दोगे, 140% पे मैं बेच रहा हूँ। अगर किसी चीज़ को मैं 10% के लॉस पे बेच रहा हूँ तो मैंने तो खरीदा 100% में, 10% लॉस का मतलब मैं 90% पे बेचूंगा उसको। तो बोल क्या रहा है कि क्वेश्चन में कि 77 रुपये बेचने पर 40% का क्या हुआ प्रॉफिट हुआ। व्हाट वुड बी द सेलिंग प्राइस, अगर उसको 6% का प्रॉफिट में बेचेगा तो सेलिंग प्राइस कितना होगा। देखो 40% का प्रॉफिट हो रहा है, इसका मतलब कितना परसेंट पे बेच रहा है, आप बोलोगे 140%। तो 140% का मतलब कितना हो रहा है 77 रुपये हो रहा है। 1% का मतलब कितना होगा, आप बोलोगे 77/100।
140, ठीक है, इतना रुपया हो रहा। अब मुझसे पूछ रहा अगर 6% प्रॉफिट में बेचे तो कितना रुपये, 6% अगर उसको 6% प्रॉफिट में बेचा तो कितना रुपये में बेचेगा, मतलब सेलिंग प्राइस निकालना मुझे वैल्यू में। तो 6% अगर प्रॉफिट में बेचना चाहता है, इसका मतलब कितना परसेंटेज में बेचना चाहता है, 106% में। आप ये निकालो 106% का मतलब कितना रुपया होगा, तो 1% का मतलब इतना रुपया, तो 106% का मतलब कितना होगा, तो आप बोलेंगे 77/140 इंटू 106। अब देखो आप अगर बोलोगे कि हाँ ठीक है, चलो अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 60 से काटते हैं, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 20, फिर 2 से काटते, 2 एकम 2 0, 2 से काटते हैं कितना 53। अब 11 और 53 को मल्टीप्लाई करो, 11 3 33, 11 5 55 प्लस 3 58, 58/10। देखो नीचे में एक जीरो तो एक नंबर के बाद डेसिमल आ जाएगा, यानी 58.3 रुपीज़ में क्या कर रहा है वो अल्टीमेटली बेच रहा है, ठीक है, 58.3, ऑप्शन सी 58.3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। व्हाट इज द प्रिंसिपल अमाउंट विच अर्न्स 154 एज ए कंपाउंड इंटरेस्ट। अब बोल के आ रहा है कि कितने रुपए प्रिंसिपल मेरा है जिसपे क्या हो रहा है, मुझे 154 रुपये इंटरेस्ट मिल रहा है एज ए कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर। मुझे दूसरे साल में मुझे क्या हो रहा है, इंटरेस्ट मिला 154 रुपये एट 10% पर एनम, 10% पर एनम पे। देखिए ये इसको कैसे बनाएंगे, रेट मेरा दिया हुआ 10% और मतलब टाइम क्या 2 साल है ना, क्योंकि 2 साल का इंटरेस्ट दिया तो 2 साल है। इस क्वेश्चन को बनाया कैसे आता है, देखो आप 10% को क्या करो फ्रैक्शन में बदलो, 1/10। 10% का फ्रैक्शन में बदलोगे तो 10/100 होगा, 1 0 कैंसिल आउट होगा, 1/10। तो मेरा प्रिंसिपल मुझे नहीं पता, तो देखो जो भी रेट है ना आपका, जो रेट है, रेट का देखिए डिनोमिनेटर में क्या है वैल्यू, डिनोमिनेटर में आप देखोगे 10 है, ठीक है। तो प्रिंसिपल मेरा क्या होगा इक्वल टू 10 का पावर क्या करो जितना टाइम दिया है, तो 10 का पावर टाइम दिया 2 तो 10 का पावर 2 कर लो, तो प्रिंसिपल मेरा ये हो जाएगा 100 यूनिट, ठीक है। मेरा प्रिंसिपल कितना हो गया 100 यूनिट। अब 2 साल बोला तो प्रिंसिपल 100 लिखो ऐसे, अब 2 ब्रांचेस बना दो, एक ब्रांच, ये मेरा 2 ब्रांच, ये ब्रांच मुझे पहले साल को रिप्रेजेंट करेगा, ये दूसरे साल को रिप्रेजेंट करेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है मेरा 10% है, ठीक है, 10% है। इसका मतलब 100 रुपये मेरा प्रिंसिपल है, 100 रुपये प्रिंसिपल है, तो उसमें मुझे क्या होगा 10% इंटरेस्ट मिलेगा। अच्छा 10% का मतलब फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/10, तो पहले साल में मुझे 1/10 इंटरेस्ट मिलेगा। 100 का 1/10 निकालोगे इसका मतलब 10 रुपया होगा, ठीक है। तो ये हो गया मेरा पहले साल में 10 रुपये इंटरेस्ट मिलेगा। दूसरे साल में मुझे क्या होगा, दूसरे साल में मुझे फिर से 10% इंटरेस्ट मिलेगा, 100 का 1/10 कितना होगा 10 हो जाएगा, यानी पहले साल मुझे 10 रुपये इंटरेस्ट मिला, दूसरे साल में भी क्या मुझे 10 रुपये इंटरेस्ट मिला। ये तो हो गया देखो सिंपल इंटरेस्ट, ये जो लाइन होती है ना पहली लाइन, ये सिंपल इंटरेस्ट को डिनोट करते हैं। इसका मतलब हर साल मुझे क्या होगा 10 रुपये इंटरेस्ट मिलेगा, ये सिंपल। लेकिन कंपाउंड ये नहीं, कंपाउंड में क्या होता है, आपको प्रिंसिपल के ऊपर इंटरेस्ट तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही साथ आपको इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट मिलेगा। अब आते हैं पहले साल पे, देखिए पहले साल से पहले कोई है नहीं है, दूसरे साल पे आते हैं। दूसरे साल में ऑलरेडी मुझे प्रिंसिपल पर 10 रुपये इंटरेस्ट मिल चुका है। अब दूसरे साल से पहले देखिए एक इंटरेस्ट है फर्स्ट ईयर, यानी पहले साल में 10 रुपये इंटरेस्ट मिला है मुझे, तो पहले साल में भी क्या होगा मुझे, दूसरे साल में क्या होगा, पहले साल का जो इंटरेस्ट है उसके भी मुझे क्या होगा सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर मुझे क्या होगा इंटरेस्ट मिलेगा। तो 10 का 1/10 निकालोगे, इसका मतलब 11 आएगा। दैट मीन्स पहले साल में मुझे 10 रुपये इंटरेस्ट मिला, दूसरे साल में मेरा टोटल इंटरेस्ट कितना 10 + 1 11 होगा। तो लिख लो आप सेकेंड ईयर इंटरेस्ट इक्वल टू 11 यूनिट। जबकि क्वेश्चन में सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट कितना दिया हुआ 154 रुपये दिया हुआ, तो मैं बोल सकता हूं कि 11 यूनिट का मतलब ही कितना होता है 154 रुपये होता है। 1 यूनिट का मतलब कितना होगा, तो आप बोलोगे कम होना चाहिए, तो कम होने के लिए क्या करूँगा डिवाइड कर दूंगा, सॉरी 11 होगा, ओके। अब मुझसे पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में कि प्रिंसिपल बताइए, तो देखिए प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल 100 यूनिट है। इसका मतलब 1 यूनिट का वैल्यू 154/11, तो 100 यूनिट का मतलब कितना होगा 100 यूनिट का मतलब 100 से मल्टीप्लाई कर दो आप, यूनिटरी मेथड है यही। तो 11 से काटो, 11 के में 11, 11 चौके 44, 14 × 100 1400 रुपये हो जाएगा मेरा प्रिंसिपल। तो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं आपके रेलवे के एग्जाम में, बहुत ही नहीं बोल सकते आपकी हार्ड क्वेश्चन आते हैं। आप 30 क्वेश्चन अगर होगा तो 30 क्वेश्चन में आपको इजीली मैं बता रहा हूँ 22 से 25 क्वेश्चन आपको इजीली डुएबल होते हैं, ठीक है। 5 क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं, 4 से 5 क्वेश्चन जो आपके थोड़े ट्रिकी हो, थोड़े कैलकुलेटिव हो, या 1-2 क्वेश्चन आपको समझ में भी ना आए, ऐसे हो सकते हैं। लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन आप इजीली बना पाओगे। बस आपको चाहिए क्या कि आप जितना हो सके प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस करो आप।
लास्ट इसका एग्जाम हुआ था एनटीपीसी का 2019 में। 2019 में भी एग्जाम हुआ था, 7 फेजेज में हुआ था। 7 फेजेज में कितने हुए थे टोटल, याद है मुझे 139 शिफ्ट थे। हर शिफ्ट में 30 क्वेश्चन आते हैं। हर शिफ्ट में कितने क्वेश्चन आते हैं? 30 क्वेश्चन आते हैं। तो आप देख लो 139 शिफ्ट में कितने क्वेश्चन होंगे, मल्टीप्लाई कर लो, 3 9 27 हुआ, 3 3 9 11 हुआ, 3 कम 3 4, 4170 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो 4170 क्वेश्चन को अगर आप अच्छे से एक बार दफ़ा सॉल्व कर लो तो आप इजीली आराम से इसमें मैक्सिमम आप 28 क्वेश्चन तो इजीली सॉल्व करके आ ही जाओगे। ठीक है, 1-2 क्वेश्चन इसलिए मैं नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि 1-2 क्वेश्चन आपको हो सकते हैं समझ में ना आए। ठीक है, उसके लिए आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, पर ये मैक्सिमम ज़्यादातर बच्चे 30 भी कर ही लेंगे। 30 में 30 इतने क्वेश्चन मोर देन एनफ है। ठीक है, बस यही है, आपको जितना हो सके प्रीवियस ईयर पे आप फोकस करो। ठीक है, प्रीवियस ईयर को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो। ओके, अब देखिए प्रैक्टिस से याद आया, अगर आप एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं इस साल की, अगर आप चाहते हैं कि इस साल आपकी एक सीट तो पक्की हो ही जाए जैसे भी, ठीक है, इस बार आप मतलब फुल्ली डेडिकेटेड और निकालना चाहते हो, तो आईबीटी बेहाला की तरफ से एक स्पेशल एनटीपीसी के बैच चल रही है। ठीक है, जिसमें अच्छे खासे आपके डिस्काउंट वगैरह भी अवेलेबल है और काफ़ी बढ़िया बढ़िया आपकी फैसिलिटी अवेलेबल है। जैसे कि आपको ऐप सपोर्ट मिलेगा, हमारा जेनेसिस का ऐप सपोर्ट, जिसमें से ऑलरेडी क्या है प्रीवियस ईयर पेपर हुए, मॉक टेस्ट हुए, ठीक है, जितने रिकॉर्डेड वीडियो सभी आपको अवेलेबल रहेंगे, आप सभी को एक्सेस कर पाओगे। साथ ही साथ आपको मॉक टेस्ट भी ऑब्वियसली वीकली प्रोवाइड किया जाएगा। स्मार्ट क्लासरूम है, आपके रिकॉर्डेड वीडियोज ऑब्वियसली होंगे और साथ ही साथ एक्सपर्ट फैकल्टीज़ की भी आपकी सुविधा होगी। वो फैकल्टीज़ है जो ऑलरेडी एग्जाम निकाले होंगे, चाहे वो रेलवे हो, एसएससी हो या बैंकिंग के हो। ठीक है, तो अच्छे से उनको पता है पैटर्न क्या आ रहा, वो रेगुलर क्या है, अपडेटेड है जो भी करंट पैटर्न के हिसाब से, तो आपको अच्छे से गाइड कर पाएंगे। अगर आपको और भी जानकारी चाहिए तो आप ये दिए गए जो नंबर है इन पे आप कांटेक्ट कीजिए और आपको डिस्काउंट भी अच्छे खासे अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, चलिए तब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ए प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ 6000 बोरोड फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट इज रेज्ड टू 7986 इन 3 ईयर। अब बोला कि एक प्रिंसिपल था 6000, ठीक है, जो कि बोरो किया गया था, उधार लिया गया था, वो क्या हुआ 3 साल में 7986 रुपये बन गया। ठीक है, अब ये क्या है, ये अमाउंट है मेरा, यानी प्रिंसिपल मेरा 6000 था तो अमाउंट 7986 बन गया 3 सालों में। तो पूछा रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या, इसको आप बेसिक फार्मूला से भी बना सकते हो। ठीक है, बेसिक फार्मूला से भी बना सकते हो, आसानी है। ठीक है, बेसिक फार्मूला देखिए, बेसिक फार्मूला अमाउंट का फार्मूला क्या होता है, कंपाउंड अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 + r/100 टू द पावर n। ठीक है, मैं इसको शॉर्ट में भी बता दूँगा। अमाउंट कितना मेरा 7986 रुपया है, प्रिंसिपल कितना मेरा 6000 है, 1 प्लस रेट ही तो नहीं पता मुझे, टाइम दिया 3 साल ये पता है मुझे। एक काम करो, 7986 है, 6000 को यहाँ पे लेके आ जाओ, नीचे आ जाएगा 1 + r/100 का पावर 3। इसको सिंप्लीफाई कर लो, 6 से कटेगा, देखो 6 कम 6 1000 हुआ, 6 से काटो 6 कम 6 1 बजा 6 3 18 6 3 18 6 कम 6। ठीक है, अब इधर आता हूँ मैं थोड़ा, 1 + r/100 का पावर 3 इक्वल टू 1331/1000। अच्छा देखिए 1331/1000 को देखते हैं, आपको याद आ जाना चाहिए। 1 + r/100 में पहले कर लेता हूँ, तो यहाँ पे पावर 3 है, तो पावर 3 हटाऊंगा तो यहाँ पे क्यूब रूट चलेगा, 1331/1000। आपको पता है 1331 11 का क्यूब होता है, आपको क्यूब याद रहने चाहिए, एटलीस्ट बोले तो 15 तक तो क्यूब याद ही कर लो। ठीक है, मैक्स आप 20 तक कर सकते हो, लेकिन 15 तक भी याद कर लोगे आप, इनफ रहेगा। ठीक है, तो 1 + r/100 इक्वल टू क्या होगा, 1331 किसका क्यूब है, 11 का क्यूब है, 1000 किसका क्यूब है, 10 का क्यूब है। ठीक है, तो r/100 इक्वल टू क्या होगा, 11/10 माइनस का 1 होगा, r/100 इक्वल टू, इसको अगर माइनस करोगे 11 के में -10 1/10 आएगा, तो 0 0 कैंसिल आउट होगा, डेट मीन्स r इक्वल टू आएगा 10%, आंसर हो जाएगा। ठीक है, 10% क्या होगा आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो ये बेसिक फार्मूला से बना सकते हो। ठीक, अब देखिए इसको शॉर्ट में कैसे बताता हूँ। तो देखिए मेरा 3 साल का प्रिंसिपल और अमाउंट पता है मुझे, तो एक काम करो, प्रिंसिपल लिखो 6000 और यहाँ अमाउंट लिखो 7986, 7986, ये 3 साल का। ठीक है, मुझसे पूछा रेट। अच्छा देखिए रेट का डेफिनेशन क्या होता है, रेट का डेफिनेशन आप याद करके रखो, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है। रेट का मतलब होता है एक साल में मुझे, एक साल में 100 रुपये पर मुझे जितना रुपये इंटरेस्ट मिलता है वही मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। ठीक है, रेट का मतलब होता है अमाउंट
विच वी गेट ऑन 100 रुपीज आफ्टर 1 ईयर, ठीक है, इस कॉल रेट ऑफ इंटरेस्ट। मतलब 100 रुपये पर एक साल में मुझे जो इंटरेस्ट मिलता है, एक साल में मुझे जो इंटरेस्ट मिलेगा वही मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, ठीक है। तो इसका मतलब देखिए क्या करूंगा यहाँ से मैं, अभी आप इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो 1000 हो गया, 1331 हो गया, अभी हमने किया। तो 3 साल का देखिए प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो ये है। अब मुझे रेट चाहिए, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे 1 साल का चाहिए प्रिंसिपल या अमाउंट जो भी, तो 1 साल के लिए क्या करूँ, यहाँ पे क्यूब रूट चढ़ा दो, ठीक है। तो ये 10 हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा। मतलब 1 साल में प्रिंसिपल कितना है आपका 10 है, अमाउंट कितना है आपका 11 है। तो आप बोलोगे इंटरेस्ट कितना मिला, 1 साल का है, ठीक है, ये 1 ईयर का, क्योंकि मैंने क्यूब रूट चढ़ा के 1 साल का निकाल दिया। 1 साल का प्रिंसिपल 10 है और अमाउंट कितना है 11 है, 1 साल का प्रिंसिपल ये अमाउंट है, तो इसका मतलब 1 रुपये इंटरेस्ट मिला। अब 1 रुपये इंटरेस्ट मिला किस पे मिला, आप बोलोगे 10 पे मिला, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा, 1 रुपये इंटरेस्ट मिला 10 पे, तो 100 पे कितना, तो 10% इंटरेस्ट हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। ये भी आसान था। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, इफ राजू इज थ्राइस एज गुड वर्कमैन एज रवि एंड टेक्स 20 days लेस देन हिम टू कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क। चलो करते हैं। देखिए ये राजू है, ये रवि है, राजू रवि, ठीक है, ये राजू है, ये रवि है। तो राजू और रवि का क्या दिया हुआ है, इफिशियंसी, ठीक है। बोला कि राजू जो है ना 3 गुना ज्यादा काम करता है या 3 गुना अच्छा वर्कमैन है रवि से। इसका मतलब क्या होता है, राजू का इफिशियंसी रवि से 3 गुना ज़्यादा। तो इसका मतलब अगर रवि का इफिशियंसी को मैं 1 कंसीडर करूँ तो राजू का इफिशियंसी कितना होगा, 3 होगा। तो ये दोनों का इफिशियंसी का रेशियो होगा, ठीक है। राजू का इफिशियंसी मतलब, इफिशियंसी का मतलब क्या होता है, एक दिन में हम जितना काम करते हैं, एक दिन में हम जो काम करेंगे वही हमारी इफिशियंसी होती है, ठीक है। देख लीजिए इफिशियंसी जो होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है टाइम की। अब इफिशियंसी का मतलब होता है एक दिन का काम, एक दिन का काम जो भी बोल लो आप, ठीक है। एक दिन में जितना काम जो करता है वही उसका इफिशियंसी होता है, ठीक है। इफिशियंसी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टाइम की। इसका मतलब क्या होता है, अगर आपकी इफिशियंसी ज़्यादा है तो कोई काम करने में आपको टाइम कम लगेगा, और अगर आपकी इफिशियंसी कम है तो किसी काम को करने में आपको टाइम ज़्यादा लगेगा, ठीक है। तो इफिशियंसी और टाइम क्या होती है, एक दूसरे के इन्वर्स प्रोपोर्शनल होती है। तो राजू का इफिशियंसी 3 है, रवि का इफिशियंसी 1 है, तो टाइम कितना होगा, देखिए मैंने अभी बताया इफिशियंसी और टाइम इन्वर्स होंगे, इन्वर्स मतलब उल्टा होंगे। तो राजू का अगर इफिशियंसी 3 है, रवि का इफिशियंसी 1 है, तो टाइम का क्या होगा 1:3 हो जाएगा। यानी इफिशियंसी का रेशियो अगर 3:1 है तो टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा 1:3 होगा। अब क्वेश्चन में इसका मतलब क्या हो रहा है, देखो यानी कोई काम को करने में राजू को 1 दिन लग रहा है, मतलब यूनिट समझो ना, 1 यूनिट टाइम लग रहा है, तो रवि को करने में उसी काम को 3 यूनिट लग रहा है, इसका मतलब 3 दिन लग रहा है। तो मैं बोल सकता हूँ कि राजू को रवि से 2 दिन कम लग रहा है या 2 यूनिट टाइम कम लग रहा है। इन क्वेश्चन देखो क्या क्या बोला, राजू इज थ्राइस एज गुड वर्कमैन एज रवि एंड टेक्स 20 days लेस देन हिम टू कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क। राजू रवि से 3 गुना अच्छा वर्कमैन है और उसको राजू को क्या होता है, रवि से 20 दिन कम लगता है किसी काम को करने में। लेकिन मैं यहाँ देख रहा हूँ राजू को रवि से कितना दिन कम लगता है, 2 यूनिट कम लगता है। तो मैं बोल सकता हूँ 2 यूनिट का मतलब ही हो गया कितना, 20 दिन होगा। 2 यूनिट का मतलब ही 20 दिन होगा। तो 1 यूनिट का मतलब कितना होगा, तो आप बोलोगे डिवाइड कर दूंगा, तो 20/2 का मतलब कितना हुआ 10 दिन। हमसे क्या पूछ रहा है कि रवि को कितना समय लगता है उस काम को करने में, तो रवि को कितना टाइम लगता है 3 यूनिट। अच्छा अभी 1 यूनिट का मतलब मैंने कितना निकाला 10 दिन, तो 3 यूनिट का मतलब कितना होगा 30 दिन आंसर, ठीक है। यानी रवि को 30 दिन लगता है काम को करने में। ओके 9, ए इन्वेस्ट्स 2 इक्वल अमाउंट इन 2 बैंक्स। ए क्या करता है, 2 इक्वल अमाउंट है, 2 बैंकों में जमा करता है। गिविंग रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट एज 10% पर एनम एंड 12% पर एनम। और उसको इंटरेस्ट कितना मिलता है, एक पे 10% का इंटरेस्ट मिलता है, दूसरे पे 12% का इंटरेस्ट मिलता है। एट द एंड ऑफ द ईयर द इंटरेस्ट अर्नड इज 1650 रुपये। बोला साल के अंत में टोटल इंटरेस्ट कितना मिलता है 1650 रुपये। तो मुझसे पूछ रहा है क्या, कितने अमाउंट बैंक में उससे इन्वेस्ट किए थे या डिपॉजिट किए थे। देखो तो मान लो कि बोला कि ए इन्वेस्ट 2 इक्वल अमाउंट इन्वेस्ट करता है, तो यहाँ x रुपये इन्वेस्ट कर रहा है, तो इधर भी x रुपये इन्वेस्ट कर रहा है, ठीक है। 2 अमाउंट x रुपये इन्वेस्ट कर रहा है 2 बैंक में। ये पहला बैंक है, मेरा दूसरा बैंक है, ये मेरा फर्स्ट बैंक है, ये मेरा सेकेंड बैंक है। अब आते हैं गिविंग रेट ऑफ इंटरेस्ट एज 10%। पहले बैंक में उसको 10% का इंटरेस्ट मिलता है,
तो मेरा इंटरेस्ट कितना होगा, देखो इंटरेस्ट इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट का PRT 100, तो प्रिंसिपल x है, टाइम कितना 1 है, रेट कितना 10/100, तो ये मेरा क्या हुआ, इतना रुपये इंटरेस्ट मिला। एंड 12%, दूसरे पे क्या है, एक ही है मेरा टाइम 1 साल, 12% इंटरेस्ट है, PRT/100 एट द एंड ऑफ द ईयर, साल के अंदर बोला टोटल इंटरेस्ट। देखो एक साल में पहले जो भी बैंक है या पहला पार्ट से उसको कितना रुपये इंटरेस्ट मिलेगा, दूसरे बैंक से एक साल में इतना रुपये इंटरेस्ट मिलेगा। तो इन दोनों को जोड़ूंगा तो टोटल इंटरेस्ट कितना बोल रहा है, 1650 बोल रहा है। तो मुझसे पूछा कि कितना रुपये इन्वेस्ट किया था, इसको मतलब एक्स की वैल्यू चाहिए, सॉल्व करो। 10x/100, 12x/100, 1650। देखो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो ऊपर वाले का डायरेक्ट ऐड कर दो ना, 10 + 12 कितना होगा, 22 होगा, 22x/100 इक्वल टू 1650 रुपया। एक्स इक्वल टू कितना होगा, देखिए 1650, इधर देखो 22/100 है ना, तो उल्टा हो जाएगा, उधर जाएगा तो 100/22 होगा। 11 से काटो, 11 दूने 22, 11 के में 11, 11 × 5 = 55, 0। फिर 2 से काटो, 2 × 7 = 14, 2 × 5 = 10, ठीक है 75। इसका मतलब 75 रुपीज़ हमारा क्या होगा, आंसर होगा। इतना क्या मिला, 75 ना, हाँ 75, ऑप्शन बी। इतना रुपये क्या था हमारा, प्रिंसिपल था दोनों बैंकों में, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। 40% ऑफ द गुड्स आर सोल्ड एट 2% लॉस। क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि 40% जो सामान है मेरा वो क्या हुआ, 2% लॉस पे मैंने बेच दिया। वाइल द रेस्ट ऑफ द गुड, जबकि बाकी का जो सामान है वो मैंने क्या किया, 4% के प्रॉफिट पे बेचा। इफ देर इज ए टोटल प्रॉफिट ऑफ 250 रुपया, बोल रहा है कि अगर टोटल 250 रुपया मेरा प्रॉफिट ही हुआ है तो कॉस्ट प्राइस बताइए सामान का कॉस्ट प्राइस बताइए, ठीक है। चलिए सामान का कॉस्ट प्राइस देखते हैं। 40% बोला, तो 40% का मतलब क्या होता है, फ्रैक्शन में आप देखोगे तो 2/5 होता है, ठीक है। 40% का मतलब कितना होता है, 2/5 होता है, ओके। तो 40% सामान को क्या करता है, 2% लॉस पे बेचता है। 40% सामान को लॉस पे बेचता है, ठीक है। तो द कॉस्ट प्राइस 40% ऑफ द गुड्स, ऑफ द गुड्स को 2% का लॉस पे बेचता है। चलो लिखते हैं, लेट कॉस्ट प्राइस इक्वल टू एक्स मानो, मैंने कॉस्ट प्राइस को एक्स अज्यूम किया। तो 40% का मतलब कितना हुआ, 2/5 को वो क्या करता है, 2% लॉस पे बेचता है। तो इसका मतलब 2x/5 आर्टिकल को, देखो आर्टिकल का तो कॉस्ट प्राइस 100 रुपया है, तो 2/5 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस कितना होगा, 2x/5 होगा। इसको 2% का लॉस पे बेचा, तो माइनस का 2% लिखो, तो लॉस को मैं माइनस से डिवाइड करूँगा। और जो रिमेनिंग है, अच्छा देखो 2/5 हो गया, तो मुझे आपको पता है कि रिमेनिंग कितना होगा, टोटल आर्टिकल अगर 2/5 है, मतलब टोटल आर्टिकल अगर 5 है तो उसका 2 पार्ट उसको क्या किया उसने, 2% का लॉस पे बेच दिया। तो 5 में से 2 निकल गया, तो बचा कितना, रिमेनिंग 3/5 बचा। और 3/5 को वो क्या करता है, 4% का प्रॉफिट पे बेचता है। तो मतलब 3x/5 को 4% का प्रॉफिट पे बेचता है, ओके। प्रॉफिट है तो प्लस, तो ये हुआ मुझे 2x/5 आर्टिकल पे इतना लॉस हुआ, 3x/5 आर्टिकल पे इतना प्रॉफिट है, जबकि टोटल प्रॉफिट वाला 250 है। इसका मतलब दोनों को जोड़ो तो 250 आएगा। अब करते हैं, माइनस का 4x/5 प्लस का 12x/5 इक्वल टू 250। इसको जोड़ो, बेस सेम है तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा, डायरेक्ट प्लस या माइनस होगा। माइनस का 4x प्लस का 12x/5 इक्वल टू 250। इसका मतलब कितना होगा, 8x/5 इक्वल टू 250। इधर आते हैं, x इक्वल टू कितना होगा, 250 इंटू 5/8, 5/8। 40% ऑफ द गुड्स आर सोल्ड एट 2% का लॉस, वाइल द रेस्ट ऑफ द गुड्स आर सोल्ड एट 4% का प्रॉफिट। इफ देर इज ए टोटल प्रॉफिट ऑफ इतना हुआ, द एक्स की वैल्यू तो इतनी नहीं आई, ठीक है। अच्छा सॉरी, यहाँ पर एक गलती हो गया था, मैंने परसेंटेज मतलब दिया नहीं था, ठीक है। तो यहाँ पर परसेंटेज के लिए 100 देना पड़ेगा ना, तो कितना होगा, 4x/500 होगा प्लस का 12x/500, क्योंकि परसेंटेज के लिए नीचे में 100 आएगा, तो 5 से मल्टीप्लाई हो तो 500 बन जाएगा, इक्वल टू 250। अब देखो डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर वाले को मैं डायरेक्ट प्लस या माइनस कर सकता हूँ। तो 12x में से 4x घटाऊंगा कितना आएगा, 8x आएगा, 8x/500 इक्वल टू 250। x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 250। 8/500 है तो 500/8 कर लो, 8 से काटो, 4 दूनी 8,
8 से इसको काटो कितना आएगा 4 से करता हूँ, 4 दूनी 8, 4 से इसको काटोगे तो 125 आएगा, फिर 2 से इसको भी काटोगे तो 125 आएगा, 125 का स्क्वायर हो गया, तो 5 का स्क्वायर 25 होता है, हाँ 12 × 44 156 हो जाएगा। ठीक है, यानी कितना हुआ 15,625 रुपये हमारा क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस हो जाएगा सामान। ठीक है, तो ये भी बेसिक लेवल का ही क्वेश्चन था, आप बेसिक से ही बनाओगे तो आराम से बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड सेशन है एनटीपीसी का, 10 क्वेश्चन हमने इसमें किया, थोड़ा थोड़ा करके ही हम आगे डेली करते जाएंगे। ठीक है, बाकी के हम नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलते हैं, नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। ठीक है।